कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे 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 कृष्ण। तो एक भजन गाएंगे। आज का जो हमारा विषय है वो है विषय स्पर्श सुख से उत्पन्न दोष। इसकी चर्चा करने से पहले एक भजन गाएंगे। बहुत सुंदर भजन है, भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना है। गोपीना मां शूनो गोपीनाथ मम निवेदन शृणु। किछु नहीं मोरा गुनो, विषयदूषणा सदा कमरत किछु नहि मोरा गुण। गोपीना मम निवेदन शृणु, विषय दुर्जन सदा
किछु नहीं मोरा गोपीनाथ गोपीनां मम निवेदन शृणु विषये दुर्जन सदा कहत किछु नहीं मोरा गुण गोपीनाथ हमारा भरोसा तुम्ही तुम्हारा चरणे लोई शरणे तुम्हारा किंकोरा आमी गोपीनाथ गोपीनाथ আমার ভরসা তুমি তোমার শরণে লইন শরণে তোমার কিঙ্কর আমি গোপীনাথ गोपीनाथ हमारा भरोसा तुम्ही तुम्हारा चरणे लोईनो शरणे तुम्हारा किंकोरा आमी गोपीनाथ গোপীনাথ আমার তুমি শরণে লইন শরণ তোমার गोपीनाथ के मोने शोधिबे मोरे ना जानी भाकाती कर्मे जड़माती पोड़ेची संसार घोरे गोपीनाथ গোপীনাথ কে মনে না জানি ভক্তি জড়মতি পড়েছি সংসার ঘোরে গোপীনাথ के मने शोधिबे मोरे ना जानी भक्ति कर्मे जड़माती पड़ेची संसार घोरे गोपीनाथ গোপীনাথ কে মনে শোধিবে মোরে না জানি ভক্তি মতি পড়েছি সংসার গোপীনাথ गोपीनाथ सकली तोमार माया नाई मामा बाला ज्ञान सुनिर्मला स्वाधीन नहीं है काया गोपीनाथ গোপীনাথ সকলে তোমার মায়া নাহি জ্ঞান স্বাধীন নাহি গোপীনাথ गोपीनाथ नियते चरण स्थाने मांगे पामारा कांदिया कांदिया करो ए करुणा दाना गोपीनाथ गोपीनाथ नियत चरणे दाना मांगिए पामारा कांदिया कांदिया करो हे करुणा दाना गोपीनाथ नियते चरण स्थाने मांगे पामारा कांदिया कांदिया करो ए करुणा दाना गोपीनाथ नियत चरणे स्थाना पामारा कांदिया कांदिया करो हे करुणा
गोपीनाथ गोपीनाथ तुम्हें तो शकली पारो, ना जाने दुर्जन तारी ते तोमारा शक्ति के आचे पापीरारो। गोपीनाथ तुम्हें तो सकली पारो, तुम्हारा शक्ति के आगे पापीरारो। तुम्हें तो शकली पारो, दुर्जन तारी ते तोमारा शक्ति के आचे पापीरारो। गोपीनाथ तुम्हें तो सकली पारो, करते तुम्हारा शक्ति के आगे पापीरारो। गोपीनाथ तुम्हें कृपा पाराबारा, जीवेर कारणे आसिय प्रपंचे लीला कोइले शुभिस्तार। गोपीनाथ तुम्हें तो कृपा पाराबारा, जीवेर कारणे आसिय प्रपंचे लीला कोइले शुभिस्तार। गोपीनाथ तुम्हें कृपा पाराबारा, जीवेर कारणे आसिय प्रपंचे लीला कोइले शुभिस्तार। कृपा कारणे आसिया प्रपंचे लीला कोइले शुभिस्तार। गोपीनाथ आमी की दोषे दोषी, असुर सकल पाइलो चरण विनोद थकिलो बोशी। गोपीनाथ आमी के दोषी दोषी, सकल पाइलो विनोद थकिलो बोशी। गोपीनाथ हमें की दोषे दोषी, असुर सकल पाइलो चरण विनोद थकिलो बोशी। सकल पाइलो चरण गोपीनाथ हम निवेदन सुनो, ईसाई दुर्जन सदा कामराथ किछु नहीं मोरा गुनो। निवेदन सुनो, विषयी दुर्जन सदकामरत किछु नाही मोर गुण। गोपीनाथ 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 गोपीनाथ। जयम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्टोर दर्शक कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। इस्कॉन बीबीटी संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। नित्य प्रवेश जयम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोर दर्शक कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोसाई प्रभुपाद की जय। कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय।
नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। जय प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। जय श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। ब्रजभूमि वृंदावन धाम की जय। नवदीप धाम की जय। ब्रजभूमि वृंदावन धाम की जय। मायापुर नवदीप धाम की जय। श्री बद्रिका धाम की जय। पुरी धाम की जय। पुरी धाम की जय। श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा प्रभु सुदर्शन की जय। गंगा माई यमुना माई की जय। वृंदा देवी तुलसी महारानी की जय। जय श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। जय हरे कृष्ण महामंत्र की जय। जय श्रीमद् भागवतम पुराण की जय। जय श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। जय प्रभुपाद दिव्य ग्रंथ वितरण की जय। जय प्रभुपाद दिव्य प्रचार कार्यक्रमों की जय। जय एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो हरे कृष्णा। सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो हरे कृष्ण। सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे राम हरे हरे। सार्थम अर्जुन स्यादौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। अज्ञाननिराधिरुपेति यया विशेषं भक्ति परापि भजते परिपोषमुच्चैः तत्त्वं परं स्फुरति दुर्गमम् अपि अजर्षं षड्गुण्यव्रतस्वरचितं प्रणमामि गीतं निखिलश्रुति मौलिरत्नमाला द्युति निराजिता पादपङ्कजन्ता अयि मुक्तकुलैरुपास्य मानां परित्रास्त्वं हरिनाम संशयामि। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूतमुखं श्रीरामदूतं शरणं प्रपत्ते। हरे कृष्ण। तो आप लोग अपने वीडियोस ऑन कर सकते हैं अगर संभव हो तो, इससे बेटर इंटरेक्शन होता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। आप जो है कृपया करके मैसेज छोड़ दीजिए। एक्चुअली मेरे कल से रेगुलर क्लासेस हैं 2-3 दिन से, क्योंकि अवतार गौरपू है नहीं मेरे साथ वाले भक्त, मैं अकेला हूँ तो सारे प्रोग्राम्स अकेले ही चलाने पड़ रहे हैं। तो आप कृपया करके मैसेज छोड़ दीजिए, जैसे मुझे समय मिलेगा मैं आपको कॉल करता हूँ। अभी भी मेरी क्लास 1 बजे तक, फिर शाम को भी प्रोग्राम है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो आप सबका स्वागत है। आज का जो हमारा चर्चा का विषय है
वो क्या है? उसका टाइटल है स्पर्श सुख से उत्पन्न दोष। तो स्पर्श सुख जो है उससे क्या क्या दोष उत्पन्न होते हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। स्पर्श सुख जो है इसको बोलते हैं कि मुख्य रूप से, है ना, मैथुन का सुख। क्योंकि हमारा ब्रह्मचर्य टॉपिक है तो इस पे एक श्लोक है भगवत गीता का 5वें अध्याय का 22वां श्लोक। उसको हम अपना जो है चर्चा का मुख्य विषय बना के और उस पे हम चर्चा करेंगे। तो आपको श्लोक दिखाई देगा, है ना, तो सबको श्लोक का उच्चारण करना। दिखाई दे रहा है सबको श्लोक? Yes. यस, तो श्लोक उच्चारण करेंगे। ये ही संस्पर्शजा भोगा ये संस्पर्शजा दुःखयोनया एव ते एव ते आद्या अंतवन्त कौन्तेय भगवन्त कौन्तेय नाते शूरमते बुधा नातेषु रमते बुधा। ये ही संस्पर्शजा भोगा ये संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनया एव ते दुःखयोनयेव ते आद्य अंतवन्त कौन्तेय आधा अन्तवन्ते कौन्तेय नाते शूरमते बुधा। नातेषु रमते बुधा। ये ही संस्पर्शजा भोगा संस्पर्शजा दुःखयोनया एव ते एव ते आद्य अंतवन्त कौन्तेय अन्तवन्त कौन्तेय नाते शूरमते बुधा। नातेषु रमते बुधा। दोहराइए आप लोग श्लोक। ये ही संस्पर्शजा भोगा एहि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्त कौन्तेय आद्यन्तवन्त कौन्तेय नातेषु रमते बुधा नातेषु रमते बुधा। दोहराइए और दोहराइए। ये हि संस्पर्शजा भोगा हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्त कौन्तेय आद्यन्तवन्ते कौन्तेय न तेषु रमते बुधा तेषु रमते बुधा। हरे कृष्ण। मेरा आवाज सुनाई दे रहा है आप सबको? यस शब्दार्थ अनुवाद व तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी के द्वारा शिला प्रभुपाद की जय। ये जो ही निश्चय ही संस्पर्शजा भौतिक इंद्रियों के स्पर्श से उत्पन्न भोगा भोग दुख दुख
योनया स्त्रोत कारण एव निश्चय ही ते वे आदि प्रारंभ अंतवंत अंत वाले कौन्तेया हे कुंती पुत्र ना कभी नहीं तेषु उनमें रमते आनंद लेता है बुद्धा बुद्धिमान मनुष्य। अनुवाद बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। हे कुंती पुत्र ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है अतः चतुर व्यक्ति उसमें उनमें आनंद नहीं लेता। तात्पर्य भौतिक इंद्रिय सुख उन इंद्रियों के स्पर्श से उद्भूत है जो नाशवान है क्योंकि शरीर स्वयं नाशवान है। मुक्त आत्मा किसी नाशवान वस्तु में रुचि नहीं रखता। दिव्य आनंद के सुखों से भली भांति अवगत वह भला मिथ्या सुख के लिए क्यों सहमत होगा। पद्म पुराण में कहा गया है रमन्ते योगिनो अनंते सत्यानंद चिदात्मनि इति रामपदे नासौ परम ब्रह्माभिधीयते। योगी जन परम सत्य में रमण करते हुए अनंत दिव्य सुख प्राप्त करते हैं इसलिए परम सत्य को भी राम कहा जाता है। भागवत 5.5.1 भी कहा गया है नायम देहो देह बाजाम निर्लोके कष्टान कामान अर्हते विडभुजाम ये तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम शुद्धेत यस्मात् ब्रह्म सौख्यम तव अंतम। हे पुत्रो इस मनुष्य योनि में इंद्रिय सुख के लिए अधिक श्रम करना व्यर्थ है। ऐसा सुख तो सूकरों को भी प्राप्य है। इसकी अपेक्षा तुम्हें इस जीवन में तप करना चाहिए जिससे तुम्हारा जीवन पवित्र हो जाए और तुम असीम दिव्य सुख प्राप्त कर सको। अतः जो यथार्थ योगी या दिव्य ज्ञानी है वह इंद्रिय सुखों की ओर आकृष्ट नहीं होते क्योंकि ये निरंतर भव रोग के कारण है। जो भौतिक सुख के प्रति जितना ही आसक्त होता है उसे उतना ही अधिक भौतिक दुख मिलते हैं। हरे कृष्ण। तो ये जो श्लोक है हमने मंगलाचरण कर लिया था ना। तो ये जो श्लोक है ये भगवत गीता से है। ये श्लोक आपने कई बार सुना होगा है ना। फेमस श्लोक है प्रभुपाद जिसको अक्सर कोट करते थे। और इसके अंदर जो है भगवान बोलते हैं कि जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है जिसको बुद्धिमान व्यक्ति बोलेंगे जो इंटेलिजेंट होगा बुधा शब्द आया ना तेषु रमते बुधा। जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा वो इस सुख में सो कॉल्ड सुख में इन्वॉल्व नहीं होगा। किस में? जब इंद्रिया विषय और इंद्रिया का स्पर्श होता है। जब इंद्रिय विषय और इंद्रियों का स्पर्श होता है उससे जो सुख प्राप्त होता है बुद्धिमान मनुष्य उससे आकृष्ट नहीं होता है उसमें लगता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि ये क्या है नाशवान है ये लंबे समय तक नहीं रहने वाला। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है 5 इंद्रियां हमारे पास 5 इंद्रियों के 5 विषय हैं है ना। आंखों का विषय है देखना रूप। कानों का विषय है शब्द। नाक का है गंध है ना। जीवा का है स्वाद और त्वचा का है स्पर्श। तो
ये बताया गया कि इन सभी से जो ये जो सभी विषय जो हैं, शब्द, रूप, गंध, स्पर्श और ये स्वाद, ये जब अपने इंद्रियों से मिलते हैं तो उससे क्या होता है? दुख उत्पन्न होता है। ये बताया गया इसमें। क्या उत्पन्न होता है? दुख उत्पन्न होता है। तो इस है ना, इसको दुख उत्पन्न होता है, और इससे क्या क्या होता है वो हम डिस्कस करेंगे। समझ में आया ना आपको? ठीक है। इससे पहले वाला जो श्लोक है 5.21, उसमें भगवान बोले थे कि भक्ति के द्वारा व्यक्ति को असीमित सुख प्राप्त होता है। 5.21 जो हमने पढ़ा नहीं, इससे जस्ट पहले वाले श्लोक में भगवान कृष्ण बोलते हैं अर्जुन को कि भक्ति के द्वारा व्यक्ति को क्या प्राप्त होता है? असीमित सुख। उस समय अर्जुन के मन में डाउट आया कि अगर भक्ति के द्वारा असीमित सुख प्राप्त होता है तो फिर जो विषयों के द्वारा जो सुख मिलता है ना, उसमें क्या दोष है? विषयों के द्वारा सुख मतलब मैंने आपको बता दिया, 5 इंद्रियों के 5 विषय हैं, जिसमें से जो है मैथुन है ना, सेक्स लाइफ, मैथुन जीवन, ये भी उसमें से एक आता है। ठीक है। तो भगवान क्या करेंगे? इस श्लोक के अंदर 3 इंपॉर्टेंट शिक्षाएं देते हैं जिसको हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला भगवान क्या बोलते हैं? ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनिया एवते, है ना। तो सबसे पहले क्या बोलते हैं भगवान? दुख योनिया। दुख योनियों का मतलब क्या है? दुख की योनि। योनि का मतलब होता है स्रोत। तो ये सब क्या है? दुख के स्रोत हैं, है ना। तो ये जो इंद्रिय और इंद्रिय विषयों के स्पर्श से जो उत्पन्न सुख है, ये स्टार्टिंग में कैसा लगता है? अमृत जैसा लगता है, और बाद में कैसा लगता है? विश्व जैसा लगता है। ये जो है आपको भगवत गीता में श्लोक है, ये जो मैं बता रहा हूं, भगवान खुद बोले हैं, ये रजोगुणी सुख का लक्षण है। स्पेशली जो सेक्स लाइफ है, अट्रैक्शन टू मेल एंड फीमेल है, इसके लिए स्पेशली ये जो है एप्लीकेबल है। जैसे ये जो श्लोक आप पढ़ेंगे, श्लोक आप मेरे पीछे दोहरा सकते हैं, इसमें ये बता रहे हैं भगवान क्या? विषया इंद्रिया संयोगात हरे कृष्ण। आप लोगों का आवाज, हरे कृष्णा, आप लोगों का आवाज नहीं आ रहा है मुझे, शायद में भी एक जस्ट अ मिनट। विषयेन्द्रिया संयोगात अमृतोपमम् परिणामे विषम इव तत्सुखं राजसं स्मृतम्। तो ये भगवत गीता का श्लोक है जिसके अंदर भगवान 3 प्रकार के सुखों का वर्णन करते हैं। तो ये जो बताया गया है, इससे पहले सात्विक सुख का वर्णन किया गया है, ये जो किया गया है राजसिक सुख। तो भगवान क्या बोल रहे हैं? विषया इंद्रिया संयोगा, विषयों के इंद्रियों के संयोग से जो सुख मिलता है, कॉम्बिनेशन से, वो स्टार्टिंग में कैसा लगता है? अमृत के समान, जस्ट लाइक नेक्टर। और उसका परिणाम क्या होता है अंत में? जस्ट लाइक पॉइजन। और इसको क्या बोलते हैं? रजोगुणी। ठीक है ना। इसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं? A young man and a young woman meet and their senses drive the young man to see her
to touch her and to have sexual intercourse. In the beginning this may be very pleasing to the senses, but at the end or after some time it becomes just like a poison. बताया गया है कि स्त्री पुरुष जो है परस्पर आकर्षित होते हैं एक दूसरे से, है ना, और पुरुष जो है स्त्री का स्पर्श करना चाहता है, उसके साथ मैथुन क्रिया करना चाहता है, लेकिन उसका उस समय बड़ा उसको जो है उसके इंद्रियों को जो है आकर्षण होता है, उसको उस समय क्या लगता है, आनंद, लेकिन बाद में वो आनंद कैसा हो जाता है, पॉइजन. They are separated or there is a divorce, there is a lamentation, there is a sorrow. Such happiness is always in the mode of passion. Happiness derived from the combination of senses and sense object is always a cause of distress and should be avoided by all means. तो यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं कि जो भी हैप्पीनेस या आनंद मिलता है इंद्रिय और इंद्रिय विषयों के संयोग से, उससे कष्ट मिलेगा ही मिलेगा. ठीक है ना, ये भगवान बता रहे हैं. तो पहला जो दोष है, पहला दोष वो क्या है, जो हमारा टाइटल क्या है आज के लेक्चर का, कि इंद्रिय और इंद्रिय विषयों के स्पर्श से जो सुख मिलता है संयोग से, उसके क्या क्या दोष हैं. तो सेक्स लाइफ जो है उसका एक एग्जाम्पल है. तो पहला क्या है कि वो स्टार्टिंग में कैसा लगता है, नेक्टर की तरह लगता है, पर बाद में कैसा हो जाता है, पॉइजन की तरह हो जाता है ना. इसके कई उदाहरण आप देख सकते हैं, कई उदाहरण देख सकते हैं, है ना. जैसे हम देखेंगे विशेषकर, है ना, कि ये बताया गया है ना, एक स्त्री जो है एक पुरुष को देख के आकर्षित होती है, एक पुरुष जो है वो स्त्री को देख के आकर्षित होता है ना. और फिर जो है दोनों मिलते हैं, इसमें लिख रहे हैं ना परपट में, बात करते हैं, और पुरुष का एक ही प्रयास रहता है कैसे इसका स्पर्श सुख में प्राप्त करो. तो स्टार्टिंग में आपने देखा होगा, है ना, लोग मिलते हैं, यंग लड़के लड़कियां बोलते हैं हम एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते हैं, मैं आपके बिना जी नहीं पाऊंगा, अनेक प्रकार के जो है वो सब गाने गाते हैं, अनेक प्रकार के कस्में खाते हैं. लेकिन आप देखते हैं कि फिर उनका मैरिज भी होता है, या उनका जो है जो भी मिल भी जाते हैं, लेकिन उसके बाद में धीरे धीरे क्या होता है, लड़ाइयाँ होनी शुरू होती हैं, है ना, डिससेटिस्फेक्शन आना शुरू होता है ना. और क्या होता है, धीरे धीरे डाइवोर्स तक बात पहुंच जाती है. और स्पेशली अगर सेक्स लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आती है तो तुरंत जो है एक दूसरे के विरुद्ध हो जाते हैं. क्यों? क्योंकि सेंटर में क्या था, सेंटर में सेक्स लाइफ का अट्रैक्शन था. इसको बोलते हैं यू स्क्रैच माई बैक, आई स्क्रैच योर बैक. समझे आप? पुरुष जो है स्त्री के शरीर से आकर्षित होता है, स्त्री जो होती है पुरुष के पॉकेट से आकर्षित होती है. ये बताया जाता है, एक प्रिंसिपल है. तो दोनों जो है सुख ढूंढ रहे हैं, है ना, स्पर्श सुख, है ना. दोनों दुखी हैं. अगर आप देखेंगे स्त्री अलग या पुरुष अलग, दोनों दुखी हैं. अकेले में अलग से दोनों दुखी हैं. स्त्री सोचती है शायद इस पुरुष के साथ मैं जाऊंगी तो मेरे को थोड़ा आनंद मिलेगा, पुरुष सोचता है मुझे आनंद मिलेगा, है ना. और जो है स्टार्टिंग में स्पर्श सुख होता है तो आनंद ऐसा फील होता है उनको, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, अगर इसमें बता रहे हैं स्टार्टिंग में कैसा होगा, अमृत के समान बड़ा अच्छा लगता है, फिर धीरे धीरे क्या होता है, पॉइजन. एक दूसरे को देखना नहीं चाहते, भयंकर लड़ाइयाँ होती है. तो ये पहला लक्षण है कि स्टार्टिंग में जो सुख बड़ा अट्रैक्टिव दिखता है, धीरे धीरे क्या होता है, वो जो है पॉइजन की तरह बन जाता है. तो ये पहला दोष है. यानी जो भी चीज ऐसा स्टार्टिंग में अट्रैक्टिव दिखे ना, वो निश्चित रूप से ध्यान रखिएगा वो क्या बनेगा बाद में, पॉइजन. जैसे दूसरा उदाहरण भी ले सकते हैं, किसी को अगर गुलाब जामुन खाने की बड़ी इच्छा होती है तो स्टार्टिंग में जो बड़ा आनंद आता है उसको, लेकिन खाता जाएगा तो क्या होगा, धीरे धीरे वो जो सुख मिल रहा था वो किस में बदल जाएगा, दुख में बदल जाएगा. क्यों? क्योंकि उसको लूज मोशन हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, पेट खराब हो जाएगा, उल्टियां हो जाएंगी. स्पर्श सुख है ना वो भी, वैसे ही जो है ये भी है.
तो इसका पहला बताया गया ये। हाँ। तो ये एक जो है पहला पॉइंट है जो मेरे को आपको बताना था कि अमृत के समान लगेगा, बड़ा आकर्षण होगा, ऐसा लगेगा कि एक बार स्पर्श सुख हो जाए, है ना। जैसे एक और उदाहरण बताता हूँ। रिसेंट में अभी एक, है ना, किसी ने एक वीडियो बताया था मुझे। जौनपुर के अंदर एक कॉलेज है, वहां पर एक प्रोफेसर है, उन्होंने जो है अपनी ये आप जो है रियल स्टोरी बता रहा हूँ मैं, आजकल कैसा स्थिति हो गया है ना। तो ये एक प्रोफेसर थे, उन्होंने जो है अपनी स्टूडेंट को बोला, सेक्स के लिए प्रपोजल दिया, है ना उनको। ये मैं कोई नई चीज नहीं बोल रहा हूँ, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे या यूट्यूब पे देखेंगे, ये 1-2 दिन पहले की घटना है। तो जो है प्रोफेसर साफ साफ अपने स्टूडेंट को बोल रहा है, अगर आप मेरे साथ रिलेशन बनाओगी तो मैं आपको पास कर दूंगा। ये स्थिति है। तो उसने स्पर्श सुख की इच्छा रखी, और अब उस प्रोफेसर का इतना बदनामी हो रहा है, सब जगह उसका वीडियो वायरल हो चुका है। तो जो सुख स्टार्टिंग में कैसा लग रहा था अमृत के समान, अब कैसा हो गया, है ना। तो ये जो है पहला प्रॉब्लम है स्पर्श सुख के साथ, है ना। आप चाहे खाने का सुख ले लो, चाहे सेक्स का सुख ले लो, चाहे म्यूजिक का सुख ले लो, चाहे नाक का सुख ले लो, कोई भी सुख जो स्टार्टिंग में अमृत की तरह लगेगा वो क्या बन जाएगा बाद में, विष। आप समझ गए, है ना। तो जो लोग मास्टरबेशन करते हैं या जो लोग इस प्रकार से गलत कार्य करते हैं, स्टार्टिंग में उनको, है ना, एक तरह का एक्सपीरियंस होता है और उसको वो दोहराना चाहते हैं बार बार, पर वही क्या होता है बाद में धीरे धीरे वही जो है उससे कई प्रकार के रोग होते हैं, इतनी भयंकर बीमारियां हो जाती हैं जिसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता, है ना। तो अमृत के समान लगता है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, जिस इंद्रियों से सुख मिल रहा होता है वही क्या देते हैं, दुख देते हैं। क्या देते हैं, दुख। कई तरह के सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, है ना। कई तरह की बीमारियां होती है, मेंटल इक्विलिब्रियम लॉस्ट होता है, सोचने क्षमता जो इसकी जो है क्षमता नष्ट हो जाती है, व्यक्ति हमेशा डिप्रेशन में रहता है, कई तरह की प्रॉब्लम है। तो जो स्टार्टिंग में कैसा लगा था उसको, मजा आएगा, लेकिन बाद में क्या हो गया, मजा क्या बन गई, सजा बन गई। तो ये पहला। दूसरा बताया गया है, जो व्यक्ति, इसका दूसरा लॉस है स्पर्श सुख का, दूसरा लॉस क्या है, जो व्यक्ति स्पर्श सुख में आसक्त होता है, पहला तो आपने सुन लिया ना, पहला क्या लॉस है कि इसको विष की तरह लगेगा, वो बहुत उससे जो है विष के समान जो है उसके लिए बन जाएगा, जिसमें जैसे कुछ लोग मास्टरबेशन करते हैं, पोर्नोग्राफी देखते हैं, या जो इस तरह के काम करते हैं, बड़ा मजा आता है उनको स्टार्टिंग में, लेकिन निश्चित रूप से ध्यान रखिएगा, एक दिन आएगा जब आपको पॉइजन की तरह लगेगा, ये पॉइजन की तरह। दूसरा लक्षण बताया गया है, दूसरा मतलब इसका दोष बताया गया कि जो लोग इस तरह के सुख में आसक्त होते हैं उनकी बुद्धि भक्ति में कभी स्थिर नहीं हो सकती। ये दूसरा नुकसान है। जो स्पर्श सुख में फंस गया, जो इंद्रिय सुख में फंस गया, वो भक्ति में कभी स्टेबल नहीं हो सकता, कभी हो ही नहीं सकता वो स्टेबल। एक दिन 16 माला करेगा, एक दिन बड़ा उत्साह रहेगा, दूसरे दिन डाउन। तो जिनके अगर स्टेबिलिटी नहीं आ रही है तो चेक करना चाहिए कि स्पर्श सुख में तो इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो अगर हम चाहते हैं भक्ति में स्टेबिलिटी लाना, अगर हम चाहते हैं दिव्य आनंद को प्राप्त करना, तो क्या करना पड़ेगा, रजोगुणी सुख से ऊपर उठना पड़ेगा, जिसका एक उदाहरण है क्या, स्पर्श सुख। इसलिए आप देखिए, जो इस तरह के कार्य करते हैं, इलिसिट सेक्सुअल एक्टिविटी करते हैं, मास्टरबेशन करते हैं, वो भक्ति में स्थिर नहीं हो पाएंगे, बड़ा स्ट्रगल होगा उनको, भक्ति बहुत कड़वी लगेगी, माइंड बहुत डिस्टर्ब रहेगा, भक्ति में रुचि नहीं आएगा, क्योंकि नियम आप तोड़ रहे हैं। भगवान ने फॉर्मूला दिया है, भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 44वें श्लोक में साफ साफ बोलते हैं भगवान
और हम उसको फॉलो नहीं करते, इसलिए भक्ति का सुख भी नहीं मिल पाता है ना। जैसे कई साधक हैं जो भजन करते करते ये सब कार्य करते हैं और वो बोलते हैं कि प्रभु जी क्या है, मैं माला भी कर रहा हूँ या कर रही हूँ, सब करता हूँ या करती हूँ, लेकिन क्या है वो आनंद नहीं मिल रहा। कैसे मिलेगा आनंद? नहीं मिल सकता, क्योंकि आप रूल तोड़ रहे हैं। रूल क्या है? ये रहा रूल, है ना। रूल क्या है? ये रूल है जो मैं बता रहा हूँ, तो मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। भोगेश्वर्य प्रसक्ता नाम दया अपहृत चेतसाम व्यवसायित्मिका बुद्धि बुद्धि समाधो न विधीयते। समाधो न विधीयते। समझिए, है ना। तो भगवान क्या बोल रहे हैं? भोगेश्वर्या प्रसक्ता नाम, जो भोग और ऐश्वर्य में लगे हुए हैं, तया अपहृत, उनकी चेतना का अपहरण हो जाता है, वो कभी भक्ति में स्थिर नहीं हो पाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं भक्ति में डिटर्मिनेशन बढ़े, भक्ति में स्थिरता आए, भक्ति में स्थिरता आने का मतलब आप हमें कंटिन्यूअसली भक्ति कर पाएंगे, चाहे सुख हो चाहे दुख हो। आपका भक्ति रेगुलर होगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा। कंसिस्टेंट होने का मतलब क्या है? कंसिस्टेंट होने का मतलब है कि आप हमेशा जो है पीसफुल रह पाएंगे, हमेशा शांत रह पाएंगे, है ना। आप समझ गए? तो अगर अभी हम भक्ति कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, लेकिन भक्ति में संतुष्टि नहीं मिलता, ड्राइनेस लगता है, वो सुख नहीं मिलता जो भगवान बोले हैं गीता में। क्यों? कहीं ना कहीं हम इंद्रिय सुख में इन्वॉल्व हैं। चेक कर लीजिए आप, कहीं ना कहीं अगर हम इस तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होंगे तो क्या होगा? भक्ति में स्थिरता नहीं आएगा। समझ में आया आपको? और भक्ति में स्थिरता नहीं आएगा तो क्या होगा? भक्ति में आनंद नहीं मिलेगा। भक्ति में आनंद नहीं मिलेगा तो वही आनंद व्यक्ति कहाँ ढूंढेगा? बाहर ढूंढेगा। और फिर क्या होगा? इसमें फंसता जाएगा, फंसता जाएगा, फंसता जाएगा। इसलिए जो है इन चीजों का त्याग करना चाहिए। मुश्किल आएगी त्याग करने में, क्योंकि एडिक्शन हो जाता है ना, लेकिन उसको बर्दाश्त कर लेंगे कैसे ना कैसे करके, तो बाद में दिक्कत नहीं आएगी। वरना क्या होगा? हमारा माइंड इतना फ्लक्चुएटिंग हो जाएगा, हमारे मूड्स इतने स्विंग होंगे कि हम सिंपल डिसीजन भी नहीं ले पाएंगे। मैं बता रहा हूँ आपको, जो लोग एक्सेसिव मास्टरबेशन करते हैं या एक्सेसिव इस तरह की चीजें देखते हैं, वो लोग छोटे छोटे डिसीजन नहीं ले पाते, उनकी विल पावर खराब हो जाती है, छोटी छोटी चीजों पे बहुत ज्यादा सोचते हैं और उनके डिसीजन तुरंत बदलते हैं। वो बोलेंगे चलो मैं ये खाऊंगा, तुरंत बोलेंगे ये नहीं खाना। तो धीरे धीरे पागलपन की तरफ वो बढ़ने लग जाते हैं। आप समझ पा रहे हैं? क्योंकि व्यक्ति का मन अस्थिर हो जाता है ना, स्थिर नहीं रहेगा, हर चीज में उसकी स्थिरता अस्थिरता आएगी, वो कमिटमेंट्स नहीं रख पाएगा, लोगों में कोई कमिटमेंट्स नहीं रख पाएगा, वो कोई जो कमिटमेंट नहीं रख पाने से लोग उसका ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे, वो कोई लक्ष्य अचीव नहीं कर पाएगा, क्योंकि बार बार माइंड फ्लिकर करेगा, स्थिरता नहीं रहेगी किसी भी कार्य में। ये दूसरा नुकसान। तीसरा बताया गया है, जो इस प्रकार के स्पर्श सुख में इन्वॉल्व होता है उसको नरक की प्राप्ति होती है। क्या होता है? जो स्पर्श सुख में इन्वॉल्व होता है उसको क्या प्राप्ति होती है? नरक की प्राप्ति होती है ना।
इसके लिए भी एक श्लोक है, मैं आपको श्लोक पढ़ाता हूँ भगवत गीता का 16वें अध्याय का 16 श्लोक। है ना, 16वें अध्याय का 16 श्लोक है। अभी देखिए ये श्लोक हम पढ़ेंगे। अनेक चित्त विभ्रांता एक अनेक चित्त चित्त विभ्रांता विभ्रांता जाला समावृता मोहजाला मोहजाल अमृता प्रसक्ता काम भोगेषु प्रसक्ता काम भोगेषु पतन्ति नरके असुचौ। पतन्ति नरके आशुचु। तो कहाँ गिरता है? पतन्ति नरके असुचौ। भगवान क्या बोल रहे हैं? कहाँ गिरेगा वो? नरक में गिरेगा। और नरक में जो है उसको जो है बहुत प्रकार की यातना दी जाती है। आपको देखना है नरक में किस प्रकार की यातना मिलती है। आप बोलेंगे प्रभु जी ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा तो किताबी बातें हैं। नरक कुछ भी नहीं है प्रभु जी, जो है वो यही है। स्वर्ग भी यहाँ, नरक भी यहाँ, है ना, ऐसा बोलते हैं लोग। एक छोटा सा वीडियो है मेरे पास, मैं उसको सर्च कर रहा हूँ। तो ये आपको ये वीडियो दिखाता हूँ कि हेल में क्या होता है। हेल में बड़ा मजा आता है, देखना है आपको, आनंद लेना है हेल का। आपको मैं ट्रेलर दिखाता हूँ, फिर हम चर्चा करेंगे। ये जो इस वीडियो में दिखाया गया है ना, ये सत्य चीजें हैं, पर इसको एनिमेटेड तरीके से बताया गया है।
ตัวมันไป ये ऊपर से फेंका नीचे तो उनकी हड्डियां टूट जाती हैं, बहुत दर्द होता है, लेकिन मरता नहीं है। ये पहले ये एकदम उबलता हुआ तपता हुआ लोहा है, उसमें डाल देते हैं व्यक्ति को। बाहर निकलने की कोशिश करता है, इसको बाहर नहीं निकलने दिया था, जलता रहता है इसमें। चील कौवे जो है उनके मांस निकाल निकाल के खाते हैं, है ना, उनको अलग अलग प्रकार के कांटे चुभाए जाते हैं। जो शराब पीता है उसको जलता हुआ पिघला हुआ जो है ये लोहा ऐसा कुछ है, इसको पिलाया जाता है एकदम गरम गरम, बेटा और पी शराब, है ना। ऐसे चटनी बनाई जाती है उसकी। तो अभी आप लोग को सीरियस नहीं लगेगा, क्योंकि हमारे पे माया का इतना प्रकोप है ना, तो हम इसको सीरियस नहीं ले पाएंगे। लेकिन ये सत्य बात है, गंभीरता से विचार कीजिए। भागवत पुराण के 5वें स्कंद में बताया गया है। और आपको पता है जो इस प्रकार से कार्य करते हैं, अवैध स्त्री संग करते हैं या पर पुरुष संग करती है स्त्रियां, उनको जो है लोहे की प्रतिमा से लिपटाया जाता है। बहुत पेन होता है, बहुत पेन, आप कल्पना नहीं कर सकते। तो नरक की प्राप्ति हो गई तो आप समझ लीजिए फिर कितना दंड मिलने वाला है। ये मजाक नहीं है। अभी मजाक लग रहा है, आप सोचिए, आप ये विचार कीजिए कि आपको थोड़े जुकाम हो जाता है या कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, उसको हम टॉलरेट नहीं कर पाते, और वो सुनते और नहीं है यमदूत। आप बोलेंगे प्रभु जी हम तो हरे कृष्णा करते हैं, उनको ज्यादा पीटेंगे कि तुम हरे कृष्णा करते हो फिर ये गड़बड़ काम किया। इफेक्ट है, जिसको पता नहीं वो अगर कुछ गड़बड़ करे तो उसको फिर भी क्षमा किया जाता है। जिसको पता है कि नहीं करना चाहिए फिर भी कर रहा है, उसको डबल मार पड़ती है। देख लीजिए आप, मैं गलत कह रहा हूं क्या? जिसको नियम पता है वो तोड़ता है, उसको डबल मार पड़ती है। तो ये जो बताया गया है ना, हो सकता है आप इसको थोड़ा मजाक में लें, सोचें प्रभु जी ये तो ऐसे ही आपने एक एनिमेटेड वीडियो दिखाया है। ये कंसेप्ट एनिमेटेड वीडियो के द्वारा बताया गया, पर ये सत्य है। अगर आपको विश्वास नहीं तो 5वें स्कंद भागवत को पढ़ लीजिएगा, तो नरक की प्राप्ति होती है जो इसमें पड़ जाता है। ठीक है ना, ये मैंने बताया तीसरा नुकसान। और नरक प्राप्त हो गया तो बहुत यातना झेलनी पड़ेगी, और वो तो हम बता ही नहीं सकते कितना कष्ट होता है। ये सोचिए, नरक की पीड़ा सुन के
परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा कि ऐसा कोई उपाय बताइए कि जीवों को नरक में जाने से बचाया जा सके, क्योंकि प्राय सारे जीव नरक में जाने वाले हैं। तो परीक्षित महाराज फिर सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि क्या करना है जिससे नरक में जाने से बच सके। ठीक है, तो चौथा नुकसान, स्पर्श सुख का चौथा दोष क्या है? स्पर्श सुख के द्वारा क्या उत्पन्न होता है? रोग उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? रोग। ठीक है, इसका भी आपको मैं श्लोक के साथ प्रमाण दिखाता हूं। मैं कुछ भी जो है आपको ऐसे नहीं बताऊंगा, हर चीज का आपको रेफरेंस दूंगा श्लोक के साथ। तो ये जो आप शंकराचार्य जी ने, हाँ, भज गोविंदम गाया है, उसके अंदर ये बताया श्लोक है। शंकराचार्य जी बोलते हैं, क्या बोलते हैं ना, ये श्लोक है ना, सुखतः क्रियाते राम भोग पश्चादांत शरीर रोग तथापि लोके मरणम शरणम तदपि न मुंचति पाप चरणम। है ना, इसका मतलब क्या है? जिस समय व्यक्ति इंद्रिय भोगों को भोगता है उस समय इसको सुख का अनुभव होता है, परंतु बाद में इसको क्या प्राप्त होता है? रोग की प्राप्ति होती है। यद्यपि अंत में मृत्यु होना निश्चित है, परंतु फिर भी लोग पाप आचरण करते हैं। तो बहुत अधिक इंद्रिय भोग करने से क्या होता है? रोग हो जाते हैं। जैसे कि हमने पहले के प्रवचनों में बताया है, यदि आप अपने शरीर का सबसे महत्वपूर्ण पदार्थ, जिसको वीर्य बोलते हैं या महिलाओं में रज बोलते हैं, यदि हम उसको शरीर से बाहर निकाल देंगे थोड़े से सुख के लिए, तो अनेक तरह की बीमारियां हो जाएंगी। अनेक तरह की बीमारियां होती हैं उससे, है ना। इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो डैमेज होता है। इसके अलावा प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है, मैंने बताया था पहले। इसके अलावा यूरिनरी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं आपको। इसके अलावा जो है आगे जाके जो है कह सकते हैं कि प्रोजेनी, बच्चे पैदा करने में प्रॉब्लम आ सकती है। इसके अलावा मेंटली लोग जो है डिप्रेशन में जा सकते हैं, मेंटली बीमार हो सकते हैं, शारीरिक रूप से वीक हो जाते हैं लोग। कितने प्रकार के रोग घेरते हैं व्यक्ति को, है ना। तो जो है भोग करता है उसको क्या मिलता है? रोग मिलता है। जो इलिसिट कनेक्शन बनाते हैं अनेक स्त्रियों से, उनको एड्स हो जाता है। आपने सुना होगा एड्स, है ना। तो आप अगर अगर हम अपनी इंद्रियों को नियंत्रित नहीं करेंगे तो क्या होगा? भोग अधिक भोगेंगे तो क्या रोग हो जाएगा, है ना। सुख कुछ क्षण का होता है, लेकिन कष्ट कितने लंबे समय का होता है, आप विचार कीजिए, है ना। तो ये जो है कौन से नंबर का दोष बताया गया है? मैंने बताया 4 नंबर का दोष। पहला क्या था? पहला था कि स्टार्टिंग में अमृत के समान, बाद में क्या लगता है? पॉइजन के समान। दूसरा मैंने बताया था कि भक्ति में स्थिरता नहीं आएगा, और इनफैक्ट किसी कार्य में स्थिरता नहीं आएगा। अनस्टेबल हो जाएगा वो व्यक्ति हर कार्य में, उसके डिसीजंस बदलेंगे, उसका विल पावर, डिटर्मिनेशन कमजोर हो जाएगा। तीसरा मैंने बताया है कि नरक की प्राप्ति होगी अगर इंद्रिय भोगों में व्यक्ति आसक्त होता है। चौथा मैंने बताया उससे रोग उत्पन्न होते हैं। फिर क्या बताया है? इसके कारण व्यक्ति पाप कर्मों में फंस जाता है। पांचवा, पाप कर्मों के अंदर व्यक्ति फंस जाता है, पाप कर्म करने में इन्वॉल्व हो जाता है।
श्रीमद् भागवत में बताया गया है, 5वां स्कंद 5वां अध्याय 4था श्लोक। उसमें ऋषभदेव भगवान बोलते हैं, जब मनुष्य इंद्र तृप्ति को ही अपने जीवन का लक्ष्य मान बैठता है तो पागल हो जाता है और उसके लिए कोई भी पाप कर्म कर सकता है। जैसे कि इस प्रोफेसर ने जो स्टूडेंट थी वो उसकी पुत्री के समान है और उसको सेक्स करने के लिए प्रपोजल दे दिया, कितना बड़ा पाप कर्म है, आप समझ गए। वह ये विचार नहीं कर पाता कि पापों के कारण उसे ये अनित्य शरीर प्राप्त हुआ है, ठीक है ना, जो दुख से भरा है। ये शरीर हमको जो मिला है ना, इसमें सुख नहीं है, दुख ही दुख है। और ये क्यों प्राप्त हुआ? हमारे पूर्व जन्म के पापों के कारण। इंद्र तृप्ति की इच्छा होने के कारण ही हम लोगों को शरीर मिलता है। अगर इंद्र तृप्ति की इच्छा नहीं होती हमारी तो हम भगवान के साथ रह रहे होते, भगवान के धाम में, है ना। केवल इंद्र तृप्ति करने की इच्छा से, अपनी इंद्रियों को नियंत्रित ना करने की इच्छा से व्यक्ति जो है संसार में बेइज्जत होता है, पाप कर्मों में इन्वॉल्व होता है। जैसे कि एक और मैं उदाहरण बताता हूँ, है ना। बिल क्लिंटन का उदाहरण है। बिल क्लिंटन बहुत बड़े बहुत बड़े देश के बहुत बड़े व्यक्ति, लेकिन इंद्रियों को नियंत्रित नहीं कर पाए। क्या हुआ, है ना, अपने सेक्रेटरी के साथ ही जो है इनका रिलेशन बन गया और पूरे जो है पाप तो किया ही उन्होंने और पूरे देश में बदनाम हो गए। स्वीकार किया उन्होंने बाद में। तो क्या होता है, व्यक्ति पाप कर्मों में फंस जाता है, तो वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएगा, कुछ भी। आप समझ रहे हैं। एक उदाहरण मेरे को बताया था, एक संत थे, वो एक कथा कर रहे थे। तो उस कथा में बताते हैं कि एक साधु होते हैं, वो लोगों के घर पे जाते थे भिक्षा मांगने के लिए, सन्यासी थे। तो साधु सन्यासी जो है वो दूसरों के घर पे जाते हैं ताकि उनको स्पिरिचुअली उपदेश दे सकें, उनको इनलाइटन कर सकें, है ना। पर वो जो है किसी से आसक्त नहीं होते। तो एक जो है साधु थे, वो किसी घर पे गए थे, कोई गृहस्थ परिवार था, है ना। तो उनके घर पे उन्होंने रिक्वेस्ट किया, बोले महाराज जी आप आए हो, आप रुक जाइए। उनको रुकना तो नहीं था, लेकिन साधु जो होते हैं हृदय के बड़े जो है सॉफ्ट होते हैं, बोला ठीक है। तो उनके रुक गए। उनका जो मकान घर था उसमें एक बाहर एक रूम बना हुआ था, उसमें वहां रुक गए थे, हाँ। तो ये जो है रुक गए थे। तो रात के समय की बात है कि वो जो गृहस्थ व्यक्ति थे जिनके घर में वो जो मैरिड थे, उनकी पत्नी जो है साधु के पास आके जो है बोलती है ना, क्या बोलती है, नग्न होके बोलती है कि आप मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाइए, है ना। तो साधु क्या बोलते हैं कि आपको शर्म नहीं आती, मैंने आपको अपनी माँ की तरह देखा है। तो उनको इतना गुस्सा आता है उस स्त्री को, वो जाती है, बोले आप ऑलरेडी शादीशुदा है, आपको ये शोभा नहीं देता, साधु ने उनको बोला। तो स्त्री को गुस्सा आता है, वो चाकू लेके जाती है और अपना पति जो सो रहा होता है उसका मर्डर कर देती है सोते सोते, और बोलती है अब मैं शादीशुदा नहीं हूँ। तो आप समझ पा रहे हैं, काम वेग को नहीं झेल पाने के कारण लोग क्या करते हैं, पाप कर्मों में इन्वॉल्व हो जाते हैं। आजकल ये बहुत चल रहा है, मेल प्रोस्टिट्यूशन, फीमेल प्रोस्टिट्यूशन तो पहले कॉमन था। अभी जो है लोग आगे से मैसेज करेंगे कि आपको फीमेल कस्टमर्स को सेटिस्फाई करना है ना। यंग यंग लोगों के लिए ये मैसेज आएगा आपके पास टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे, प्रॉमिसिंग जॉब, है ना, अर्न हाई इनकम, जॉब डिस्क्रिप्शन, यू हैव टू सेटिस्फाई फीमेल कस्टमर। मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, सत्य बात बता रहा हूँ, है ना। जो रईस खानदान की जो स्त्रियां होती हैं उनको जो है फिजिकली सेटिस्फाई करना कितना बड़ा पाप कर्म है ना। अभी जो है मेरे को एक व्यक्ति बता रहे थे
कि जो बड़े बड़े स्पा सेंटर्स चलते हैं, मसाज सेंटर, उसमें लड़कियां मसाज करती हैं, पुरुषों की भी मसाज करती हैं, और उस मसाज के साथ साथ और क्या चलता है वो आप समझ सकते हैं। इतना बड़ा पाप कर्म हो रहा है, सब जगह ये सब समस्या आ रही है। एक हमारे भक्त हैं, उनका मेडिकल शॉप है, तो बता रहे थे, बोले प्रभु जी सबसे ज्यादा जो है, बोले मेरे को, मैं बड़ा धर्म संकट में पड़ जाता हूँ, मेरे को जो है अबॉर्शन की टैबलेट्स, अबॉर्शन की मेडिसिन बेचनी पड़ती है, क्यों? और बोले मेरे पास ज्यादातर अनमैरिड लोग आते हैं, तो अबॉर्शन कराना कितना बड़ा पाप है। तो ऐसे ही जो है पापों के सर्कल में व्यक्ति फंस जाता है, क्यों? इंद्र तृप्ति की इच्छा के कारण, है ना? और क्या है, इंद्रिय भोगों में आसक्ति के कारण लोग क्या करते हैं, ये मैंने बताया आपको, 1 2 3 4 5, 5 मैंने आपको दोष बताया। छठा दोष क्या है? ये लोग जो है पशु हत्या भी करते हैं। इंद्रियों को, इंद्रिय भोगों के अंदर इतने आसक्त होते हैं कि लोग पशु हत्या पे भी उतारू हो जाते हैं। जनरली जो हम देखते हैं, जो ऐसे कामों में इन्वॉल्व होते हैं, इलिसिट सेक्सुअल एक्टिविटी करना, शराब पीना, वो मांस भी खाते हैं, तो बहुत जो है वो हार्ड हार्टेड हो जाते हैं। अगर हम एग्जाम्पल देखें भागवत से, तो आपने 2 व्यक्तियों की स्टोरी सुनी है, नल कुंवर और मणिग्रीव, है ना? जब हम दामोदर अष्टकम गाते हैं कार्तिक के महीने में, तो कुबेर के 2 पुत्र थे, नल कुंवर और मणिग्रीव, है ना? उन लोगों को नारद मुनि ने श्राप दिया था, क्यों? क्योंकि वो भी जो है स्त्रियों के साथ नग्न थे और भोग में लिप्त थे। तो फिर क्या हुआ, नारद मुनि ने विचार किया कि ये देवताओं के पुत्र हैं और ये ऐसा कार्य कर रहे हैं, तो इनको श्राप देना चाहिए, है ना? तो कोई भोग में इतना ज्यादा पड़ जाता है कि उसका बुद्धि काम नहीं करता। नारद मुनि आ रहे हैं और वो नग्न खड़े हैं, स्त्रियों ने तो कपड़े पहन लिए लेकिन वो नग्न थे, तो उनको ये भी पता नहीं चला कि साधु के सामने कैसे प्रस्तुत होना चाहिए, श्राप मिल गया, है ना? एक और स्टोरी आती है जिससे पता लगता है कि कैसे जो है हमारे लिए इनऑस्पिशियस ये सब जो है, शाप मिला नलकुबर मणिग्रीव को। वैसे ही एक आती है गर्ग संहिता में, स्टोरी आती है गर्ग संहिता के वृंदावन खंड में, है ना? कि बलि बलि महाराज जो थे, बलि महाराज उनके पुत्र थे, उनका नाम था साहसिक, साहसिक नाम के पुत्र थे। वो 10,000 स्त्रियों के साथ जो है भोग कर रहे थे गंधमादन पर्वत पर, और और उधर ही गंधमादन पर्वत के जो है गुफा के अंदर दुर्वासा मुनि तपस्या कर रहे थे। तो उनके उस कार्य से दुर्वासा मुनि का ध्यान भंग हो गया, उन्होंने डिस्टर्ब कर दिया। तो दुर्वासा मुनि ने उनको श्राप दिया, बोले तू जो है, अरे उनको बोला, बोले तू दुर्बुद्धि असुर है और गधे के समान भोग में लगा हुआ है, इसलिए गधा बन जा। क्या बोला दुर्वासा मुनि ने? आप गधे बन जाओ। और वो क्या बना आगे जाके, है ना? गधे बनने का उसको श्राप मिला, धेनु का सुर। वो आगे जाके क्या बनता है? धेनु का सुर। क्यों श्राप मिला उनको? नल कुंवर मणिगिरी को क्यों श्राप मिला? साहसी को क्यों श्राप मिला? क्योंकि उनकी बुद्धि काम नहीं की, भोग कर करके भूल गए कि क्या मर्यादा है, ठीक है ना? तो ये जो है मैंने आपको बताया 6 दोष। और फिर भगवान क्या बताते हैं? आदि अंतवंत कौन्तेया,
मतलब ये जो इंद्रिय सुख है, भोग का जो सुख है, इसका आदि भी होता है और अंत भी होता है ना? ठीक है ना? समझ गए आप? इसका स्टार्टिंग भी है और एंड भी है। इसलिए बताया गया जो बुद्धिमान मनुष्य होता है वो इसको टॉलरेट करता है ना? बुद्धिमान मनुष्य क्या है? एक श्लोक बताता हूँ आपको भागवत के, उससे समझ में आएगा आपको और अच्छे से। हम्म तो ये श्रीमद् भागवत का है, बहुत फेमस श्लोक है, आपको पता भी होगा ये श्लोक, लेकिन चूंकि हमारे विषय से रिलेटेड है इसलिए हम इस पर चर्चा करेंगे थोड़ा सा, और फिर अंत करेंगे आज के कक्षा में, है ना? तो ये प्रहलाद महाराज बोलते हैं श्लोक, तो आप मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। यन मैथुनादि ग्रह मेदि सुखम हेतुच्छम कंडू यमेन करयोरिव दुःख दुःखम तृप्यन्ति नेह कृपणा बहु दुःख भाजा कंडूतिवन मनसिजं विषहेत धीरा। श्लोक में क्या बताया गया है, देखिए ध्यान से सुनिएगा। इस श्लोक में बताया गया है कि जो मैथुन जीवन है, सेक्स लाइफ को, इसको कंपेयर किया गया है दो हाथों में जब खुजली आती है तो खुजली को मिटाने के लिए इसे रगड़ना, है ना? है ना? तो ये जो क्रिया है ये वास्तव में क्या है कि व्यक्ति जो है दो अंगों को रगड़ते हैं, बस दैट्स ऑल, और कुछ भी नहीं है। आगे क्या बोलते हैं? ग्रह मेदीज सो कॉल्ड गृहस्थास हु हैव नो स्पिरिचुअल नॉलेज थिंक दैट दिस इचिंग इज द ग्रेटेस्ट प्लेटफॉर्म ऑफ हैप्पीनेस। जिनको आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है उनको लगता है कि ये जो सेक्स लाइफ है सबसे बड़ा क्या है? सुख है। ऑल्दो एक्चुअली इट इज अ सोर्स ऑफ डिस्ट्रेस, है ना? तो जो कृपण मनुष्य होते हैं, जो ब्राह्मण के विपरीत होते हैं, उनको संतुष्टि नहीं मिलती, बार बार करते हैं। पर जो धीर व्यक्ति होता है वो इसको टॉलरेट करता है। यहाँ पर ये नहीं बताया गया कि धीर व्यक्ति इसको भोगता है। खुजली जब बहुत ज्यादा आती है, अगर उसको आप खुजलाएंगे तो और ज्यादा आएगी। खुजली से बचने का तरीका क्या है? उसको टॉलरेट करना। टॉलरेट करने में कष्ट होता है, लेकिन उससे कष्ट कम होगा, भोगने से ज्यादा होगा। आप खुजली खुजलाएंगे और तेजी से खुजली खुजलाएंगे तो घाव हो जाएगा, फिर ब्लड आना शुरू हो जाएगा। पर अगर खुजली को टॉलरेट कर लिया तो क्या होगा? थोड़े समय तक कष्ट होगा, वेग आएगा, लेकिन फिर शांत, धीरे धीरे हैबिट बन जाएगा। तो ऐसे ही सेक्स लाइफ को बताया गया है। अगर व्यक्ति इसको भोगने का प्रयास करता है, खुजली की तरह इसको टॉलरेट करना एक सॉल्यूशन है, दैट्स ऑल। भोग के इसको जीत नहीं सकते। काम ऐसी चीज है इसके अंदर कितना भी जो है घी डालो, काम ऐसा शत्रु है जो कभी नहीं, जिसका पेट भरता है। महाशनो महापापमा, काम को संतुष्ट नहीं किया जा सकता, है ना? तो इसलिए जो है हमको इन चीजों पे ध्यान रखना चाहिए। कोई सोचेगा कि मैं जो है, मेरे मन में कामुक विचार आ रहे हैं, मैं कुछ चेष्टा कर लूं, कुछ क्रिया कर लूं जिससे कामुक विचार शांत हो जाएंगे। कुछ समय के लिए शांत होंगे ये, फिर और तेजी से आएंगे। क्योंकि देखिए डिजायर्स तो बूढ़ी नहीं होती, हमारा शरीर धीरे धीरे क्या हो जाएगा? बूढ़ा हो जाएगा, इसकी क्षमता नहीं रहेगी। और इच्छा, अगर ये कुछ क्रियाएं करते रहेंगे
तो आपकी इच्छाएं बढ़ती रहेंगी, इच्छाओं को संतुष्ट नहीं कर पाएंगे, और फिर क्या होगा? डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन। समझ पा रहे हैं आप? इसलिए इसका एक ही सॉल्यूशन है कि जब ये अर्ज आता है, वेग आता है मैथुन के लिए, सेक्स लाइफ के लिए, इसको टॉलरेट किया जाए। टॉलरेट करना मुश्किल होगा, उसके भी कई तरीके हैं। कुछ लोग जो होते हैं वो अपने आप को इतना व्यस्त रखते हैं कि उनके समय ही नहीं रहता उनके पास। कुछ लोग बहुत फिजिकल एक्टिविटी करते हैं जिससे उनका जो वेग है ये शांत हो जाता है। कुछ लोग होते हैं वो भजन क्रिया इत्यादि में लगते हैं, भगवान का भजन। कुछ लोग को कीर्तन करने से। तो हमको अपना रास्ता ढूंढना पड़ेगा जिससे हम इस शत्रु से बच सके। इसको भोग के इससे बचा नहीं जा सकता, इसको टॉलरेट करना पड़ेगा। धीरे धीरे टॉलरेट करते करते क्या होगा, हमारा जो है हैबिट हो जाएगा टॉलरेट करने का, फिर हम कोई परेशान नहीं करेंगे। और हम सोचेंगे नहीं नहीं, कुछ चेष्टा कर लेते हैं, कुछ कार्य कर लेते हैं जिससे शांत हो जाए, तो अगली बार और तेजी से आएगा ये। तो ये जो है, इन चीजों का हम ध्यान रखें। जो हमने चर्चा की है, ये 6 प्रकार के दोष हमको झेलने पड़ेंगे यदि हम इस इंद्रिय सुख में लगेंगे तो। ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। तो कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम एक राउंड चैंटिंग करेंगे। ठीक है, कोई प्रश्न नहीं है तो हम लोग एक माला जप करेंगे हरे कृष्ण महामंत्र के। आप हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं पहले से इन चीजों को लेकर थोड़ा सा होपलेस हूँ, बट इस क्लास के बाद कन्विंस हो गए कि मेरा कुछ नहीं होगा। ना मुझसे टॉलरेट होता है, ना भजन, ना ही फिजिकल एक्टिविटीज। हंसी आ रही है अपनी स्थिति पर, सेम टाइम पे रोना भी। अगर किसी का बहुत बड़ा इशू है तो मैं आपको 2 सजेशन दूंगा, है ना। देखिए, कुछ चीजें होती हैं जो एडिक्शंस होते हैं, उनको अगर छुड़ाना है तो हमको हेल्प लेना पड़ता है एक्सपर्ट लोगों का, है ना। तो जिन लोगों को ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, है ना, समझ पा रहे हैं, स्पेशली मास्टरबेशन और ये सब, जो बहुत परेशान हैं इन चीजों से, उन लोगों के लिए सजेशन है कि आप जो है काउंसलिंग लीजिए। एक्सपर्ट साइकोलॉजिस्ट होते हैं कुछ जो दवाई नहीं देते, काउंसलिंग करते हैं। अगर जरूरत पड़े तो आप थोड़ा मेडिसिन भी ले सकते हैं जिन लोगों का एक्सट्रीम है। क्योंकि देखिए, ये ऐसी चीजें हैं कि इसमें जो है हमको हेल्प चाहिए। किसी को बहुत ज्यादा एडिक्शन है इस चीजों का, तो उसके साथ आपको मेडिटेशन भी करना पड़ेगा और मेडिकेशन भी लेना पड़ सकता है ना। केवल सलाह से काम नहीं चलने वाला। यदि आपको लग रहा है कि प्रभु जी मैं टॉलरेट नहीं कर सकता हूँ या नहीं कर सकती हूँ, अब कुछ नहीं हो सकता मेरा, आप एक अच्छे साइकोलॉजिस्ट को दिखाइए, वो आपको हेल्प करेंगे। इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि हमारे जो है ब्रेन के अंदर कई बार बहुत नेगेटिव थिंकिंग करने से और इस तरह के गलत कार्य करने से ब्रेन वीक हो जाता है। तो हमको कुछ सपोर्ट चाहिए होता है मेडिसिन का। कुछ अच्छे आयुर्वेदिक डॉक्टर भी आप उनको दिखा सकते हैं, वो आपको कुछ चीजें बताएंगे, उनको पालन करने से, योगा प्राणायाम करने से, है ना, काउंसलिंग लेते रहने से, अपना हार्ट को रेगुलर शेयर करने से, और कुछ जो है जिम्मेदारी लेके आगे कुछ आपको लक्ष्य लेना पड़ेगा अपने लिए। ऐसे नहीं हो पाएगा, है ना। अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप शादी कर लीजिए, वो एक सॉल्यूशन है। ये सत्य बात है। जिनको काम वेग बहुत परेशान करता है उनके लिए सजेशन यही है कि दे शुड मैरी एज अर्ली एज पॉसिबल। क्योंकि अगर उस वेग को कंट्रोल नहीं किया जाता समय के साथ साथ, तो वो इतना बढ़ जाता है कि व्यक्ति कुछ गलत कार्य भी कर सकता है। तो इसलिए जो है विवाह का प्रावधान दिया गया है। यदि कोई भी हो, यदि उसको लगता है कि बहुत ज्यादा लस्ट परेशान करता है,
भक्ति का अभ्यास भी कर रहा है लेकिन उसको लग रहा है उससे ज्यादा लाभ नहीं मिल रहा। हालांकि भक्ति करने से व्यक्ति की जो ये सब चीजें कम होती हैं, लेकिन चूंकि उसका इतना ज्यादा उसका साइकोलॉजिकल नेचर ऐसा है कि वो नहीं कर पा रहा है, तो ये सजेशन दिया जाता है कि यू शुड मैरी एज अर्ली एज पॉसिबल, है ना, क्योंकि वो सेफ एक ऑप्शन है। फिर आप जो है एकदम कह सकते हैं कि शांत दिमाग से आप भक्ति कर पाएंगे। तो इसमें जिन लोगों का ये बहुत ज्यादा बुरी स्थिति है, मेरा सजेशन है कि आप लोग कुछ हेल्प लीजिए, कोई एक्सपर्ट हो। कई अच्छे 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 आयुर्वेदिक प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स होते हैं, है ना, कुछ साइकोलॉजिस्ट भी होते हैं जो इसमें हेल्प कर सकते हैं, जो मेडिसिन कम देते हैं या नहीं देते हैं, केवल काउंसलिंग करते हैं। वो आपको कुछ चीजें बता सकते हैं, क्योंकि देखिए अगर समय रहते इस पे अगर हम कुछ एक्शन लेंगे तो ठीक है, वरना इतना ज्यादा ये वेग बढ़ जाता है कि व्यक्ति को फिर बहुत परेशानी होती है। ये शरीर के लिए भी नुकसानदायक है, भक्ति के लिए भी जो है अच्छा नहीं है। तो कुछ ना कुछ हेल्प लेना चाहिए, है ना। उसके लिए आप डिस्कस कर सकते हैं अपने जो भी आपके वेल विशर्स हैं उनके साथ में। प्रभु जी, फिर मैरिज के बाद भी तो सेम एडिक्शन हो सकता है ना। देखिए मैंने बताया आपको, मैरिज करना उसका जो है अल्टीमेट सॉल्यूशन नहीं है, ये भी सत्य बात है, क्योंकि काम को टॉलरेट ही करना पड़ता है अल्टीमेटली। लेकिन ये है कि मैरिज करने से ये है कि आप गलत डायरेक्शन में नहीं जाएंगे, है ना। अभी जो है काम का वेग कंट्रोल में है, फिर इतना ज्यादा हो जाएगा कि व्यक्ति जो है किसी व्यक्ति को भी दूषित कर सकता है, किसी व्यक्ति से जो है उसका आसक्ति हो सकता है, और उसके साथ ये तो हो रहा है आजकल। पर अगर शादी हो जाता है तो व्यक्ति एक व्यक्ति के साथ, है ना, कम से कम वो कुछ गलत आचरण तो नहीं करेगा। अल्टीमेटली तो उसको रोक, उसका तरीका यही है कि आप भक्ति बढ़ाइए, अपना साधुओं का संग कीजिए, उनकी सेवा कीजिए, है ना। भगवान से हृदय से प्रार्थना करना पड़ेगा। जैसे गोपीनाथ प्रार्थना हमने गाई, इसको आप गाइए भगवान के सामने, भगवान की कृपा से जो है। लेकिन देखिए झेलना तो पड़ेगा, टॉलरेट करना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं। माइंड टॉर्चर करेगा, बहुत दिक्कत आएगी, लेकिन इसका कारण भी हम ही हैं। हमने ही अपने आप को ऐसे जो है आज आदतों में डाला है, तो झेलना तो पड़ेगा। तो इसलिए जो है धीरे धीरे झेलते रहने से मन जो है वो परेशान करना कम कर देता है। यस प्रभु जी। अभी अभी नाम है आपका ना, अभी। यस प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। या प्रभु जी, आपने बताया कि एज पर आवर प्रेजेंट कर्म, लाइक हम लोग अगर कुछ गलत कर्म करें तो हमको हेल में जाना पड़ेगा। आपने बताया कुछ पनिशमेंट बताया ना, कि वो यमराज के यमदूत आएंगे और बहुत कुछ, जो वीडियो में बताया आपने वीडियो में, राइट। तो वो सब पनिशमेंट लेने के बाद, वो सब पनिशमेंट लेने के बाद क्या व्यक्ति अगेन ही विल गेट अ प्योर सोल और प्योर, लाइक ही कैन गो बैक टू गॉड बिकॉज ऑलरेडी हैव टेकन द पनिशमेंट, झेल चुका है जो उसने कर्म किया है, बुरे कर्म, उसका पनिशमेंट उसको मिल चुका है। तो उसके बाद विल ही अगेन गो बैक टू गॉड। देखिए जैसे मान लीजिए कि आप, है ना, फॉर एग्जाम्पल आप, कोई व्यक्ति मांस खाता है तो उसको क्या होगा, उसको नरक में ले जाया जाएगा और उसको जो है दंड दिया जाएगा। दंड झेलने के बाद उसको शेर का शरीर मिलेगा। शेर के शरीर में जन्म लेने के बाद, उसके बाद कुछ समय बाद उसको मनुष्य जन्म मिलेगा, फिर उसको भक्ति करने का मौका मिलेगा, और हो सकता है अगर वो भक्ति करे तो भगवत धाम जा सकता है, लेकिन इसमें बहुत समय चला जाएगा। इसके अलावा एक बहुत सीनियर डिवोटी हैं, वो लेक्चर में बता रहे थे कि जो लोग पोर्नोग्राफी देखते हैं या इस तरह की एक्टिविटीज को देखते हैं, उनके ब्रेन के अंदर क्या होता है कि कई जो है ब्रेन के हिस्से होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, धीरे धीरे बर्न आउट हो जाते हैं। मैं आपको भेज भी दूंगा ग्रुप पे, एक छोटा सा कटिंग है डिवोटी का। बोले थे जो पोर्नोग्राफी देखते हैं या मेल और फीमेल के जो इंटीमेट चीजों को देखते हैं, तो उनका जो ब्रेन होता है ना, वो उसके कुछ पोर्शंस जो है वो बर्न आउट हो जाते हैं। बर्न आउट का मतलब है कि वो डल हो जाते हैं। तो इसलिए भी बताया गया है कि इन चीजों को नहीं देखना चाहिए, इन चीजों से दूर रहना चाहिए, ना गलत कुछ पढ़े ना गलत कुछ देखें। अगर देखते रहेंगे
तो फिर बड़ी दिक्कत आएगी। ना तो भक्ति में आनंद मिलेगा ठीक से, ना भक्ति कर पाएंगे, और ये चीजों से निकल नहीं सकते। तो आपको प्रतिज्ञा लेना पड़ेगा। हो सकता है प्रतिज्ञा ले फेल हो जाए, वापिस उठिए। कई बार ऐसा गिरेंगे, कई बार उठना पड़ेगा, धीरे धीरे फिर हैबिट हो जाएगा, फिर निकल जाएंगे। और कोई प्रश्न इसके बारे में? आप मेरे से कुछ है तो आप पर्सनली मेरे को मैसेज करें। कुछ लोग शादी के बाद भी किसी और से रिलेशन में होते हैं, उनका क्या? ऐसा जरूरी नहीं कि शादी के बाद सेटिस्फाई होना है वो अपने पार्टनर के साथ। देखिए, ये कार्य जो है सेटिस्फाई होने के लिए किया ही नहीं जाता। जो ये कार्य सेटिस्फाई होने सोचेगा सेक्स से मुझे सेटिस्फेक्शन मिलेगा, वो सेटिस्फाई हो ही नहीं सकता। इसको सेटिस्फेक्शन के लिए करते ही नहीं है। जो लक्ष्य बनाते हैं कि उनको कभी सेटिस्फेक्शन मिलेगा ही नहीं। इसका सिंपल सा लक्ष्य है संतान उत्पत्ति के लिए करना चाहिए, डेट्स ऑल, है ना। ये इस भावना से करना चाहिए। तो जो दूसरे के साथ रिलेशनशिप बनाते हैं वो पाप करते हैं, उनको नरक की प्राप्ति होगी, है ना। इंद्रियों को नियंत्रित करना चाहिए। गृहस्थ आश्रम का मतलब ये नहीं कि लाइसेंस मिल गया, है ना। अल्टीमेटली लक्ष्य ये है कि किसी और के साथ वो कुछ नहीं, एक व्यक्ति के साथ संतुष्ट रहे। और इसमें संतुष्टि कभी नहीं, एक्चुअली देखेंगे हम जितना भोगने का प्रयास करेंगे उतना संतुष्ट होंगे, संतुष्टि आएगी नहीं। तरीका क्या है? बस इसको जो है कर्तव्य के भांति करना चाहिए कि एक पुत्र उत्पत्ति करना है, बस किया, डेट्स ऑल। तो गृहस्थ जीवन में रहकर भी ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा, वरना क्या होगा, उसका परिणाम जो है झेलना पड़ेगा। तो जो इस भावना से शादी करते हैं कि भाई लाइसेंस मिल गया, वो बड़े परेशान होते हैं बाद में। टॉलरेट तो करना ही पड़ेगा। 3 आश्रमों में तो बिल्कुल निषेध है, ब्रह्मचारी, सन्यासी, वानप्रस्थ। एक में थोड़ी बहुत छूट है, वो भी ज्यादा, अल्टीमेटली छोड़ना ही है ना। और कोई प्रश्न इसके बारे में? आप पर्सनली क्वेश्चन हो तो व्हाट्सएप ग्रुप में मैं हूँ, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि कुछ बहुत सारी चीजें जो ओपनली नहीं बोली जा सकती, जो व्यक्ति टू व्यक्ति, केस टू केस पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो हम एक माला जप करेंगे भगवान के नाम का। तो आई होप कि आप में से कोई लोग, कोई जो है पार्टिसिपेंट्स नए नहीं है, सब पुराने हैं। तो सभी लोगों को हरे कृष्णा महामंत्र का जप आता होगा, ये मैं पहले से ही जो है अज्यूम कर रहा हूँ। बस इसके बाद एक नहीं, बस ठीक है। तो आप लोग जो है जिनके लिए संभव वीडियो ऑन करके कर सकते हैं, नहीं तो आपको पता ही है, एक माला जप करेंगे। पहले जय श्री कृष्णा चैतन्य आप 5 तत्व मंत्र बोलेंगे, और उसके बाद में 108 बार हरे कृष्णा महामंत्र बोलेंगे। आप सीधा बैठने का प्रयत्न कीजिएगा, सीधे बैठे, सीधा बैठे मतलब बैक स्ट्रेट हो, मोबाइल को साइलेंट कर दीजिए, स्पष्ट उच्चारण करना है ना। ठीक है। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे,
Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Hare Krishna 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 Hare Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare Krishna Krishna Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Ram Hare Krishna 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 Hare Ram Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Hare Krishna Hare Ram Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Hare 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 Ram Ram Hare Hare Krishna Hare 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 Ram Hare 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 Krishna Hare 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 Ram Hare 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 Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Hare 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 Ram Hare 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 Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Hare 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 Ram Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare
हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण।